नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी का वो है काल। इससे एक क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलता ही मिलता है और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो हम चालू करते हैं। देखो, क्वेश्चन आएगा काल के कितने प्रकार हैं। काल के कितने प्रकार हैं? तो काल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके बाद काल की डेफिनेशन की बात करें, एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि क्रिया के घटित होने का समय, जो टाइम बताए कि जो हमने क्रिया की है। क्रिया का मतलब होता है कोई भी जो एक्शन किया है वो कब उसका समय पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? काल। अगर वो क्रिया वर्तमान में हो रही है तो वर्तमान काल, भविष्य में कभी हो चुकी है मतलब भविष्य में कभी होगी तो भविष्य काल, भूत में पहले कभी हो चुकी है तो भूतकाल। ठीक है, उसमें अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें भूतकाल। भूतकाल के कितने प्रकार हैं? भूतकाल के प्रकार हैं 6। कितने प्रकार हैं भूतकाल के? 6। भूतकाल कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। उनमें से हम बात करें 3 अभी है, सामान्य, आसन्न और पूर्ण। ठीक है, हम इन्हें इनकी डेफिनेशन नहीं बताऊँ, सामान्य भूत क्या होता है, आसन्न भूत क्या होता है और ये पूर्ण भूत क्या होता है। हम इनकी सीधी पहचानने की ट्रिक देखते हैं। ठीक है, पहचानने का तरीका देखते हैं। देखो, सामान्य भूत पहचान क्या है? धातु, कोई भी धातु होगी कि धातु का मतलब क्रिया का सबसे मूल्यतम रूप होगा, उसमें आ, ए और ई अगर लगी हुई है तो समझ जाना कौन सा सामान्य भूत। या फिर धातु, उसके बाद चुका, चुके, चुकी, इन तीनों में से कोई भी मिल जाए। धातु, उसके बाद चुका, चुकी, चुके, या फिर धातु, धातु का मतलब क्रिया का सबसे सामान्य रूप, या ये और ये मिल जाए तो समझ जाना कौन सा है सामान्य भूत का भूत है वो। अब है आसन्न भूत या पूर्ण भूत। आसन्न का मतलब होता है एकदम जस्ट अभी खत्म हुआ, तो आसन्न भूत का एक और नाम क्या है? पूर्ण वर्तमान। आसन्न भूत का एक और नाम क्या है? पूर्ण वर्तमान। इसमें क्या है, जितनी भी ये सामान्य भूतकाल की जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी पहचानने की ट्रिक है वो, और आखिर में है मिल जाए। सामान्य भूत तो हो ही हो, उसमें सामान्य भूत तो हो ही हो, और उसके बाद आखिर में अगर है लगाने पर क्या बनता है? आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। अब बात करें पूर्ण भूत। ये देखो, पूर्ण वर्तमान है ये भूत। अब यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में क्या है? सामान्य भूत की जो भी हमने पहचान देखी थी वो यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसमें मैं था, थे, थी जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। ठीक है, अब हम अभी इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। अब देखो, गिर तो धातु होगी पूरी, धातु, और या देखो ये या, तो ये कौन सा हो गया? सामान्य भूत। तो मैं ऐसे पहचानना है। मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं बताई है, ना इसकी डेफिनेशन बताई है, ना इसकी डेफिनेशन बताई है। हमें अभी पेपर हमारा नज़दीक है तो हम जल्दी से जल्दी सवालों को समझ सकें, उसके हिसाब से हमने ये चीज़ें अरेंज की हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखो, जापान उस घटना को भूल चुका है। देखो, भूल तो धातु होगी मेन क्रिया, और चुका दे रहा, देखो चुका, तो भूल प्लस चुका आ गए तो कौन सा? सामान्य भूतकाल। अब देखो, अभय ने वह नजारा देखा। देखो, देख मेरी धातु हो गई, धातु, और आ का मात्रा आ रही है तो इसका मतलब ये कौन सी है? सामान्य भूतकाल। ये तीनों समझ में आ गए। अब हम देखते हैं आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। देखो, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, और फिर उसके बाद मैंने है लगा दिया, तो वो कौन सा होगा? आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान। सबसे ज्यादा पहचानने में दिक्कत होगी ना, वो होगी आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान में। पूर्ण वर्तमान, बाकी सारे सेंटेंस बहुत सिंपल है पहचानने में। जापान उस घटना को भूल चुका है। देखो, यहां से यहां तक तो सेम है, बस है जोड़ दिया तो वो कौन सा बन गया? आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। अभय ने यह नजारा देखा है, ये पूरा तो सामान्य भूत है, ये पूरा सेंटेंस तो सामान्य भूत है जोड़ने के बाद क्या बन गया? ये आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। अब तीसरा वाला देखने को, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। ये यहां से लेके यहां तक पूरा सेंटेंस क्या है? सामान्य भूत का, और उसमें था जोड़ने के बाद क्या बन गया? पूर्ण वर्तमान। था जोड़ने के बाद क्या बन गया? पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, ठीक है, था जोड़ने के बाद क्या बन गया? पूर्ण भूत। जापान उस घटना को भूल चुका था। जापान उस घटना को भूल चुका था। देखो, यहां से लेके यहां तक कौन सा सेंटेंस है? सामान्य भूतकाल। पर था जोड़ने के बाद क्या बन गया? पूर्ण भूत। पूर्ण भूत। अब देखो, अभय ने वह नजारा देखा, यहां से यहां तक क्या है? सामान्य भूत, और था जोड़ने से क्या बन गया? पूर्ण वर्तमान। क्या बन गया? पूर्ण भूत बन गया।
था जोड़ने के बाद क्या बन गया, पूर्ण भूत बन गया। अब देखो एक और चीज और देख लेते हैं। देखो किसी भी सेंटेंस में अगर है मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में तुम जब प्रैक्टिस करोगे 4 ऑप्शन होंगे, या फिर कोई सेंटेंस दे रखा होगा, पूछा होगा ये इनमें से ये कौन सा काल है, या फिर हमें 4 सेंटेंस देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा काल है। ठीक है, कहीं भी है मिल जाए इसका मतलब होता है वर्तमान काल है। वो कहीं भी है मिल जाए उसका मतलब है वर्तमान काल है। कहीं भी है मिल जाए उसका मतलब क्या है, वर्तमान काल है। कहीं भी था मिल जाए उसका मतलब भूतकाल है। कहीं भी था मिल जाए उसका मतलब भूतकाल है। कहीं रहा, रहे, रही, कहीं सेंटेंस में बीच में आ जाए, मेन क्रिया के बाद मिल जाए और सहायक क्रिया से पहले मिल जाए, तो रहा, रही, रहे, तो वो क्या होगा, अपूर्णता का बोध कराएंगे। तो अपूर्ण सेंटेंस होगा, अपूर्ण काल होगा। होगा, होगी, होंगे अगर मिल जाए तो संदिग्ध होंगे, और हो तो संभव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके बाद अगला हमारा जो सेंटेंस आता है, जो काल आता है वो संदिग्ध भूतकाल। कौन सा, संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल, फिर हेतु मद भूतकाल। कौन कौन से 3 बच गए, 3 हम पहले देख चुके हैं, बाकी के 3 ये रहे, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल को हम कैसे पहचानेंगे सामान्य भूतकाल होगा, अगर उसमें सामान्य भूतकाल जो भी हमने रूल बताया था वो होगा, उसके बाद होगा, होगी, होंगे जुड़ रहे होंगे, तो समझ जाना कौन है, संदिग्ध भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, धातु होगी, धातु में रहा, रही, रहे, धातु इसमें रहा, रही, रहे, और प्लस क्या, था, थी, थे अगर जुड़ रहा होगा तो वो क्या होगा, वो होगा अपूर्ण भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या, भूतकाल का मतलब पास्ट। भूतकाल में हम कुछ करना चाह रहे थे पर कर ना पाए, ऐसा भाव आ रहा होगा तो समझ जाना कौन सा, वो हेतु भूतकाल। ये पास्ट की कंडीशन को बताता है, पास्ट की परिस्थितियों को बताता है। पास्ट में कुछ कंडीशन हुई, देखो अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक से कौन सा सेंटेंस होगा, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। अब होगा जोड़ने से क्या बन गया, संदिग्ध भूतकाल। कौन सा बन गया, संदिग्ध भूतकाल। होगा जोड़ने से क्या बन गया, संदिग्ध भूतकाल। अमेरिका हिरोशिमा पर बम गिरा रहा है। देखो गिरा धातु, मूल धातु, रहा जोड़ दिया मैंने, और रहा के बाद था जोड़ दिया, रहा और था, तो ये कौन सा बन गया, अपूर्ण भूतकाल। हम प्रैक्टिस करेंगे जब और अच्छे से समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करना, आपको भी समझ में आ जाएगा, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप खुद करोगे और समझ में आ जाएगा। अब देखो तीसरे वाले का, हेतु मध्य भूतकाल का, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास की जाती। अगर वो इंजीनियर बन जाती, अगर उसने पॉलिटेक्निक परीक्षा हुआ वो पास की होती, ठीक है, तो इसका मतलब पास की जाती उसके द्वारा। तो ये पास्ट में कंडीशन है, मतलब पास्ट की कुछ बात बता रहा है कि मैं पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर बन जाता पुलिस में यदि मैंने पढ़ाई की होती। मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, उसके बाद मैं अपना भाव बता रहा हूँ, वो भी पास्ट से रिलेट करते हुए। ऐसी मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं पॉलिटेक्निक नहीं कर पाया था। भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के भेद है 6, वो 6 हम देख चुके हैं। अब आगा वर्तमान, क्वेश्चन का आएगा कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो वर्तमान काल के भेद कहीं कहीं बुक में तुम्हें 3 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे और 6 भी मिलेंगे, पर इसका जो सही आंसर होगा, अगर 3 भी है, 5 भी और 6 भी है ऑप्शन में, तो हम 5 लगाएंगे। 3 और 5 है तब भी हम 5 लगाएंगे, अगर 5 नहीं है तब हम 3 लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। 6 ऑप्शन तो मैं कभी बहुत ही कम चांस है कभी सही मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले 5 मैंने यहाँ लिख दिए कौन कौन से हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तो हम 3 लगाएंगे, ठीक है। एक है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। धातु होगी, धातु का मतलब क्रिया का सबसे बेसिक जो फॉर्म होती है वो वाली बेसिक स्वरूप जो होता है वो, उसमें ता, ते, ती और जोड़ने के बाद हम है जोड़ देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा बन जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण या फिर अपूर्ण का एक और नाम क्या है, तात्कालिक। अपूर्ण का एक और नाम क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण का, या फिर मैं बोल दूं अपूर्ण वर्तमान या फिर बोल दूं तात्कालिक वर्तमान, दोनों का मतलब सेम ही है। अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, दोनों का मतलब सेम ही है। देखो इसमें क्या हुआ, धातु का मतलब क्रिया का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जो वो, ठीक है। फिर इसमें रहा, रही, रहे जोड़ने के बाद इसमें है जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, ता, ते, ती या फिर रहा, रहे, रही के बाद होगा, होगी या होंगे शब्द मिल जाएंगे तो समझ जाना वो कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल हम देख चुके थे जब हम
कौन सा पढ़े थे, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल पढ़ के तब भी देख चुके थे ना, तो वही सेम कंडीशन उसके लिए यहाँ पे भी है। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, पीछे भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अब है संभव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल होगा इसमें, और प्लस इसमें हो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संभव वर्तमान काल। देखो हो जोड़ रहे हैं तो संभव बनना है, होगा होगी जोड़ रहे हैं तो संदिग्ध बनना है। मैंने यहाँ भी लिखा है समझने के लिए। देखो हो अगर किसी सेंटेंस के आखिर में हो तो समझ जाना वो संभव काल है, होगा होगी होगे होंगे तो समझ जाना संदिग्ध काल है। अब सेंटेंस से समझते, देखो यह बस स्कूल जाती है। देखो जा मूल धातु है प्लस ती जोड़ा है, इसमें ती जोड़ा उसके बाद है, तो धातु प्लस ती और फिर है, तो कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा हो गया ये, सामान्य वर्तमान काल। अब देखो यह बस स्कूल जा, देखो धातु का मूल रूप जा, फिर रही और फिर रहे, रही है, रही और है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। और मैंने ऊपर भी बताया रहा, रही, रहे कहीं भी मिल जाए तो वो अपूर्ण तो होगा। अगर था जुड़ रहा है उसके बाद अपूर्ण तो होगा ही होगा, अगर था जुड़ रहा है तो अपूर्ण भूतकाल, और है जुड़ रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल, ऐसे रहते हैं ये। ठीक है, अब देखो यह बस स्कूल जा रही होगी, यह बस स्कूल जाती होगी। देखो जाती सामान्य, देखो जा प्लस ती, धातु में जा ता ते ती या फिर रहा रहे रही होंगे, उसके बाद होगा होगी मिलेगा तो हो गया होगा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। देखो जा के बाद ती दिख रहा है और ती के बाद होगी, ती के बाद होगी, ती के बाद होगी दिख रहा है, तो इसका मतलब संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। देखो या फिर इसे ऐसे ही बना सकते हैं, यह बस स्कूल जा रही होगी, जा फिर रही, रही के बाद देखो होगी दिख रहा है, तो समझ जाने का संदिग्ध वर्तमान काल। आप देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल इसमें भी। देखो यह बस स्कूल गई है, गई है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये गई है, ये कौन सा, सामान्य भूत काल है ये। और सामान्य भूतकाल में अगर हम है जोड़ देते हैं, सामान्य भूतकाल में है जोड़ देते हैं तो बन जाती है पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। यह बस स्कूल जाती हो, देखो सामान्य यहां से लेके यहां तक तो सामान्य की वर्तमान चल रहा है पूरा, सामान्य वर्तमान, उसमें हो जुड़ गया है तो वो क्या बन गया है, संभव काल, संभव वर्तमान काल, संभव वर्तमान काल। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। जब अपने काल के तीसरे भेद पर पहुंच गए जिसका नाम है भविष्य काल है, ये आखिरी काल है। तो इसके कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं, इसके भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभव भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। वर्तमान में हेतु मद नहीं था। ठीक है, सामान्य में क्या धातु होगा, उसमें फिर गा गे गी जोड़ रहे होंगे तो सामान्य भविष्य काल है। जैसे माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी तो जाएं, उसमें गी जोड़ दिया है तो बन गया सिंपल। संभव भविष्य काल, इसमें शुरुआत में शायद हो सकता है, संभव है, और फिर उसके बाद करता होगा और फिर धातु आखिर में उसमें ए जुड़ रहा होगा। जैसे कि शायद, शायद से हमें पता चल गया कौन सा है, संभव। पिताजी आए तो धातु में ए जुड़ गया ना, तो ये आए बन गया। हेतु मध्यकाल, इसकी डेफिनेशन में हम थोड़ा सा समझना चाहें तो ऐसा हो सकता है, भविष्य में कुछ करने या होने या ना करने या होने का भाव या इच्छा होती है। जैसे कि वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्यमान हो जाए, मतलब अभी भविष्य में हमने ऐसा किया नहीं है, अगर करे तो कुछ करने का भाव है ना आगे भविष्य में, तो ये बताता है यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। अगर किसी सेंटेंस के आखिर में है मिल जाए तो वर्तमान काल है, किसी सेंटेंस के आखिर में था मिल जाए तो भूतकाल है, किसी सेंटेंस में बीच में कहीं भी रहा रहे रही मिल जाए तो अपूर्ण होगा, उसके बाद अगर था लग रहा है तो भूतकाल, है लग रहा है तो वर्तमान काल, होगा होगी होंगे ये संदिग्धता को बचाएंगे, और हो किसी सेंटेंस के आखिर में है तो वो संभवता को बताए।